एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब मैं पहले उदाहरण में बता चुका हूं कि समान दूरी पर स्थित, यानी कि कोई बिंदु है जो कि क्या है, समान दूरी पर स्थित है। हमें क्या बात करना है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। तो देखिए पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना के आपको समझा देता हूँ। समदूरस्थ का मतलब आपको पता ही है, समान दूरी पर स्थित है। एक बार और समझा दूंगा, देखिए पहले तो आप समदूरस्थ का मतलब देख लीजिए। समदूरस्थ का मतलब सीधा सा लिख लीजिए, समान दूरी पर स्थित। देखिए समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित, ठीक है ना। समान दूरी पर क्या है, स्थित। देखिए समदूरस्थ क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए क्यू बिंदु है, ये क्यू बिंदु है जिसके निर्देशांक है x, 0 है मान लीजिए, और ये क्या है, ए, और बिंदु क्या है, बी है। तो समदूरस्थ का मतलब है इस क्यू बिंदु से ए और बी बिंदु है ना, ये क्या है, समान दूरी पर स्थित है इस क्यू बिंदु से, अर्थात ये दूरी है क्यू से, और ये बी तक की दूरी है, भाई क्या है, ये दूरी है। अर्थात ये दूरी और ये दूरी क्या है, समान है इन बिंदुओं से, इन दोनों बिंदुओं से, इस बिंदु से और इस बिंदु से। क्यू बिंदु क्या है, इन दोनों बिंदुओं से, क्यू बिंदु ए और बी से समान दूरी पर है, अर्थात ये दूरी 4 किलोमीटर होगी तो ये भी कितनी होगी, 4 किलोमीटर। ये होता है समदूरस्थ। तो उसने बोला है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ है। तो देखिए इसको मैं ग्राफ में दर्शाता हूँ, सिखाता हूँ। ग्राफ में क्या है, ग्राफ की उस वजह से क्या है दिखाना चाहता हूँ। देखिए एक्स डैश, ये क्या हो गया हमारा वाई अक्ष, ठीक है ना, क्या होगा ये वाई अक्ष। अगर इन बिंदुओं को दर्शाएं हम 2, -5 को, तो ये कहाँ दर्शेगा, देखिए 2, -5 को दर्शाएं तो हम कहाँ दर्शेगा, देखिए एक्स अक्ष पर ऐसे 2 दूरी चलेंगे और इधर कितनी चलेंगे, 5 दूरी, लगभग यहाँ पर दर्शेगा ये बिंदु। ये कहाँ दर्शेगा, लगभग लगभग कहाँ दर्शेगा, ये यहाँ पर दर्श जाएगा, 2, -5। इस बिंदु को नाम दे दिया हमने ए, ठीक है ना। और इस बिंदु को दर्शाएं -2, 9। तो देखिए एक्स अक्ष पर -2 चलेंगे, यहाँ तक चले, और 9 चलेंगे दूरी, तो लगभग यहाँ पर पहुंचेगा ये बिंदु, ठीक है ना। अगर ग्राफ बना के 1 2 3 4 संख्या लिख के जाए तो फिक्स दर्श जाएगा ये, पर इसमें तो फिर भी नहीं दर्शेगा, आपको क्या किताब कॉपी में दर्शाना पड़ेगा जहाँ ग्राफ मड़ा हुआ है। तो देखिए इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -2, 9। अच्छी तरीके से समझिए, मैं बहुत हिसाब से समझा रहा हूँ आपको। इस बिंदु को नाम दे दिया हमने बी, ये बिंदु क्या है, बी है। तो उसने बोला है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ए और बी, इनको नाम दे देंगे हम ए और बी से क्या है, समदूरस्थ है। अब पता ही नहीं है कहाँ पर स्थित है, भाई यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, हमें कोई पता ही नहीं है। अगर हमें पता होता तो दर्शा देते कि भाई यहाँ पर स्थित है, जो इधर भी चले तो इधर भी समान दूरी है, इधर भी चले तो इधर भी समान दूरी है। वो लिख रहा नहीं है तो हम मानेंगे यहाँ एक्स अक्ष पर मान लेंगे कि समदूरस्थ कहाँ है। तो देखिए कहीं भी मान लेंगे, यहाँ मान लिया, मतलब मान लिया यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है, पी नाम दे दिया इसको, क्या नाम दे दिया, पी। ये क्या है, समदूरस्थ है मान के चलिए। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, क्योंकि यह बिंदु क्या है, एक्स अक्ष की बोला है, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। एक्स अक्ष पर क्या है, वाई निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। देखिए वाई का मान निर्देशांक में क्या रखना है, 0। जैसे कि 2, 5 है, तो देखिए पहला एक्स का मान होता है, दूसरा हमेशा वाई का मान होता है। तो हमें क्या है, बिंदु मान लेंगे, ये एक्स अक्ष पर कोई बिंदु मान लिया हमने, क्या है, के बिंदु मान लिया, पर के बिंदु मान लिया तो क्या है, बाई एक्स अक्ष पर बाई का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो के बिंदु मान लिया, ये तो पहला मान निर्देशांक किसका होता है, एक्स का मान होता है, लिख दिया हमने, के बिंदु माना है यहाँ पर। और दूसरा किसका मान होता है, बाई का, तो बाई का मान क्या होता है, 0। एक्स अक्ष पर बाई का मान क्या होता है, 0 होता है। एक्स अक्ष पर बाई निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। अगर यहाँ पर माना जाता तो क्या है, हम अगर इस बाई अक्ष पर होता तो क्या है, एक्स का मान क्या है, 0 करना पड़ता है, इस 0 लिखना पड़ता है, यहाँ पर क्या है, के की जगह 0 लिखना पड़ता, फिर के लिखना पड़ता, बाई पर मानते तो, ठीक है ना, ऐसे मानते। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको बेसिक में, ठीक है ना। तो ये है, हमने मान लिया के 0 है, क्योंकि एक्स अक्ष पर बाई निर्देशांक 0 होता है। देखिए यहाँ पर कारण रख देंगे कि एक्स अक्ष पर बाई निर्देशांक, एक्स अक्ष पर बाई निर्देशांक 0 होता है, ठीक है ना। इसलिए क्या माना है हमने, के 0 मान लिया। कुछ भी मान लो, इसको ए भी मान सकते हैं आप, एक्स भी मान सकते हैं,
पी भी मान सकते हैं, एच भी मान सकते हैं, कुछ भी बिंदु मान लिया, हमने मान लिया की, के मान लिया, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे, देखिए माना, हल में लिखेंगे यहाँ, माना बिंदु P से, माना बिंदु P से बिंदु ए नाम दे दिया हमने इसको, ठीक है ना, 2, -5, ठीक है ना। माना बिंदु P से बिंदु ए तथा बी बिंदु, इसको नाम दे दिया हमने -2, 9, क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर स्थित है, क्या है, समदूरस्थ है। और लिख लीजिए एक बार, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, समान दूरी पर स्थित है, ठीक है ना, क्या है, समान दूरी पर स्थित, स्थित, समान दूरी पर स्थित, देखिए ये होता है समदूरस्थ का मतलब, ठीक है ना, लिख लेना। अब देखिए क्या माना हमने, पी बिंदु, पी बिंदु का निर्देशांक क्या है, देखिए दोबारा लिखेंगे हम, यहाँ पर मान लेते हैं, माना बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x, 0, x, 0 क्यों माना, क्योंकि बाई अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है, x अक्ष पर बाई निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। देखिए ये बिंदु मान लिए समदूरस्थ है, क्या है, समान दूरी पर स्थित है, ये बिंदु क्या है, 2, -5, और बी बिंदु क्या हो जाएगा, क्या माना है, -2, 9, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए क्वेश्चन में ही बोला है उसने कि पी बिंदु से ए और बी बिंदु में क्या समान दूरी पर स्थित है, अर्थात ये दूरी है भाई, क्या है, ये दूरी है, अर्थात ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है, अर्थात तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे, अर्थात पी ए बराबर पी बी, क्या है, ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है, ठीक है ना। यानी कि ये दूरी मान के चलो, ये दूरी कितनी होती, 10 किलोमीटर होती, तो ये दूरी भी क्या है, यहाँ से और यहाँ तक 10 किलोमीटर, अर्थात ये दूरी और ये दूरी समान है, ध्यान रख लेना। पी बिंदु से ए तक की दूरी और बी तक की दूरी क्या है, समान है, ये दूरी और ये दूरी समान है। अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन में क्या है, दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में ही बोला है ना, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ए और बी से क्या है, समदूरस्थ है। तो हमें क्या है, दिया हुआ है पी ए बराबर, पी ए की दूरी है भाई, क्या है, पी बी की दूरी है, पी ए बराबर पी बी, यानी कि दिया है, पी ए की दूरी है भाई, क्या है, पी बी की दूरी है, दिया है, लिख देंगे, लिख दिया। अब क्या है इसमें, पी ए में और पी बी में क्या है, दूरी सूत्र लगा देंगे, ठीक है ना। तो पी ए में दूरी सूत्र लगाएंगे तो इसको मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे y1, ठीक है ना। इसको मान लिया हमने x1 और इसको मान लिया y1 और इसको मान लिया क्या, x2 मान लिया इसको, और इसको क्या मान लिया, y2 मान लिया। उल्टे भी मान ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मान लो x1 और इसको मान लो y1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मानना पड़ेगा हमें x2 और इसको मानना पड़ेगा y2, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना, उल्टा भी मानने में, ठीक है। तो देखिए हल करेंगे, इसमें क्या है, दूरी सूत्र लगा देंगे, पी ए में क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो देखिए पी ए में क्या लगा देंगे हम, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए y2 का मान कितना है, -5 है, और y1 का मान कितना है, 0 है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं आई होगी, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगा दिया, पी बी में लगा देंगे दूरी सूत्र, ठीक है ना। इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2, ठीक है ना। देखिए x2 का मान, इसको मान लिया x2 और इसको मान लिया y2, तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों एक चीज बताता हूं मैं, यहाँ पर क्या है, उल्टा मान लो तो क्या है, सही रहेगा, क्योंकि ये दोनों माइनस के आ रहे हैं ना, इधर भी माइनस आ जाए, इधर भी माइनस आ जाए, दूरी सूत्र लगा रहे हैं आप, तो क्या है, उनको उल्टा कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है, ऐसे कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, माइनस माइनस गलती होने के ज्यादा चांस रहते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे भी करा दूंगा, ठीक है ना, ऐसे भी करा सकता हूँ। पर क्या है, इसको उल्टा मान लें तो भी उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या है, ये दोनों प्लस के आ जाएंगे और एक सर्वसम का लग जाएगी, एक सर्वसम का और पता पड़ जाएगा आपको, ठीक है ना।
वो क्या है आप पे उल्टे हो जाए, उल्टे मान ले और आपको क्या दिक्कत आए, तो ठीक है ना, इसको क्या उल्टा मान लेता हूँ मैं। अगर ऐसे मान ले इसको x1 और इसको y1 मान ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मान ले x2 y2 मान ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं तुम्हें उल्टा मान के बताता हूँ, ठीक है ना। तो इसको मान लिया हमने x1 मान लिया, इसको मान लिया y1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी इसको मान लिया x2 और इसको मान लिया y2। क्यों माना है ये, क्योंकि दोनों ये माइनस के आ रहे हैं, इससे क्या है हमें कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। तो क्या है उससे क्या है दिक्कत नहीं होगी, उससे क्या है दो चार लाइन कम से कम 4 लाइन बच जाएंगे आपकी, तो इससे क्या है फायदा है आपको। तो देखिए हमने मान लिया x2 माइनस x1, तो x2 ये माना है हमने, क्या माना है k। और देखिए ये किसका है, माइनस का चिन्ह सूत्र में ही होता है, होता है नहीं, नहीं होता है, होता है। तो देखिए बड़ा कोष्टक लग जाएगा यहाँ, और देखिए x1 का मान कितना है, -2 है, और इसका स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो 0 -9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए किस कारण किया है, ये कारण लिख देंगे यहाँ पर, एक बार कारण लिख दीजिए आप, दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना, इसके कारण किया हुआ है ये, ठीक है ना। अब देखिए ये मान लिया हमने, तो अब क्या है इसको हल करेंगे, तो देखिए इसमें क्या सर्वसम लगेगी। देखिए एक तो ये होती है सर्वसम देखिए सर्वसम लगेगी, इसमें पहली लगेगी, इसमें सर्वसम देखिए इसमें कौन सी लगेगी, देखिए लिख देता हूं मैं, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर कैसे खुलेगी, इसको तो पहले ही बता चुका हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। ये सर्वसम को क्या है इसमें लगा देंगे हम, तो देखिए लगाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसको मान लिया, बी इसको मान लिया, के का स्क्वायर हो गया -2 गुणा ए का मान कितना है 2 है, और बी का मान कितना है के है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब ये 0 -5 0 है, 0 को छोड़ दीजिए, क्या मतलब है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का चिन्ह तो है, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया, क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं आई होगी। अब देखिए इसको हल करेंगे, अभी से क्या है ये हल होगा। देखिए ये वर्गमूल हटा दिया है हमने, क्या है यहाँ पर और लिख देना आप, वर्गमूल क्यों हटाया, ये रूट चल रहा है क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया हमने, एक लाइन और लिख देना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना। ये क्या है रूट चल रहा है, ये क्या है हट गया, स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इसको क्या है एक बार और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देखिए कि माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा -9 का स्क्वायर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो देखिए इसको हल कर लेते हैं हम और आगे हल करते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस के का स्क्वायर 9 ही रहेगा, 2 का गुणा 2 से किया तो कितना हो गया 4, और के का गुणा इससे किया तो क्या हो गया 2 गुणा 2 -2 गुणा 2 -4 हो गया, -4 का गुणा किस किया तो -4 के आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर किया कितना आ गया 25 आ गया, बराबर। अब इसमें क्या है दूसरी सर्वसम लग जाएगी, इसमें कौन सी लगेगी सर्वसम इसमें तो ये लग गई, इसमें कौन सी लगा देंगे, इसमें लगेगी ये सर्वसम लगेगी। देखिए याद रख लेना इसको, a प्लस बी का स्क्वायर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी क्या सरल है, इसमें दोनों बगल प्लस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। इस सर्वसम को क्या है इसमें लगा देंगे, तो देखिए क्या होगा, क्या हो जाएगा के का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये का मान के है और बी का मान क्या है 2 है, तो क्या है 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस प्लस 2 ये का मान क्या है के है और बी का मान क्या है 2 है, और प्लस लग गई सर्वसम का। अब क्या है 9 -9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस चिन्ह लगा दिया 81, ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है ना। तो देखिए इसको और हल कर लेंगे हम, 4 प्लस के स्क्वायर -4 के प्लस 25 बराबर के स्क्वायर
और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है 4, एक लाइन और बढ़ गई यार। जब भी प्लस 2 का गुणा किस करेंगे 2 के का गुणा इस 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 के प्लस के 4 के प्लस 81। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आई होगी? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो देखिए के स्क्वायर से के स्क्वायर क्या कट जाएगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह लग रहा है और क्या है प्लस का के स्क्वायर है, प्लस का के स्क्वायर कट गया। 4 प्लस का है और इधर भी 4 प्लस का है तो क्या है कट जाएगा। ठीक है ना, क्या बच जाएगा हमारे पास -4 के प्लस 25 बराबर कितना बच गया 4 के प्लस 81। हमें क्या है के का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या है के मान को इधर ले आएंगे और इसके मान को क्या है उधर ले जाएंगे, तो क्या है के का मान आ जाएगा पक्षांतरण कर देंगे, 25 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, 4 के का इधर पक्षांतरण कर देंगे। देखिए के बगल में के लाएंगे, देखिए इधर माइनस के है, इधर माइनस के उतार लिया, इधर क्या है प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इधर ये 4 के प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और इधर 81 है, इधर ये माइनस, इधर ये प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए -4 के और -4 के कितने हो जाएंगे -8 के हो जाएंगे, क्योंकि तो दोनों माइनस के हैं तो किस में आएगा उत्तर माइनस में, तो माइनस के 8 के हो गए बराबर 81 -25 करेंगे तो कितना बचेगा 56 बचेगा। कितना बचेगा 56 बचेगा। ठीक है ना, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है यार? हाँ 56 बचेगा। ठीक है ना, अब देखिए इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या दे देंगे भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बता देता हूं मैं इसको करके, इधर -8 का गुणा हो रहा है, इधर क्या दे देंगे भाग दे देंगे। तो देखिए के का मान क्या आ जाएगा 56 भाग ये -8 के है, तो इसको क्या है -8 के, नीचे नहीं लिखते हैं इस माइनस को, ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर लिखते हैं इस माइनस को। ठीक है ना, यही तरीका होता है गणित। और 8 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा -7। के का मान कितना आ गया हमारा -7 आ गया। ये क्या आ गया हमारा उत्तर आ गया -7 क्या आ गया के का मान आ गया। ठीक है ना, -7 के का मान आ गया। के का मान क्या है लिख दीजिए, के का मान आ गया -7 आ गया। ठीक है ना, अब हमने क्या बिंदु माना था, क्या बिंदु माना था हमने, क्या माना था के, 0। तो पी के निर्देशांक एक्स अक्ष पर कहाँ बिंदु स्थित है, के का ये बिंदु कौन सा आ गया, बिंदु कौन सा आया देखिए यहाँ पर लिख दीजिए। क्या माना था हमने पी बिंदु क्या माना था के, 0 बराबर क्या आ गया, के का मान क्या आया 7 आया। तो के का मान लिख देंगे इस बिंदु में। तो देखिए इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -7, 0। ठीक है ना, ये आ गया के का मान, एक्स अक्ष पर ये बिंदु है यहाँ पर स्थित है, पहले हमने माना था। अब इसको दर्शाएंगे हम -7, 0 को। तो देखिए कहाँ दर्शेगा ये, अब इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है ना, इसको क्या है भूल जाइए। ठीक है ना, अब ये बिंदु कहाँ पर स्थित है -7 अर्थात यहाँ पर कहीं स्थित होगा, ये यहाँ पर कहीं स्थित होगा। ग्राफ में सही तरीके से दर्श जाएगा, आप दर्शाएंगे तो इसको देखिए -7, 0 यहाँ पर स्थित होगा। हमने माना कहाँ था, माना यहाँ पर था के, 0 लिख लेना इसको, क्या है माना था, यहाँ पर माना था, पर ये बिंदु क्या है यहाँ पर है। तो देखिए ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाएगी, अब अगर ग्राफ में अगर नाप के देखेंगे तो आपको क्या है समान हो जाएगी, ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाएगी समान हो जाएंगी। उत्तर आ गया इसका, क्या आया उत्तर -7, 0 हो गया ये सवाल। बहुत सवाल इजी सवाल था। देखिए तीसरा सवाल देखिए, यदि x, y बिंदु a + b, b - a और a - b, a + b से समान दूरी पर स्थित हो। समान दूरी बोला है यानी कि समदूरस्थ, क्या बोला है उसने समदूरस्थ, सॉरी कैसा समदूरस्थ, उसने क्या बोला समान दूरी पर स्थित है यानी कि समदूरस्थ है ये। ठीक है ना, ये बिंदु और ये बिंदु क्या है x, y से क्या है समदूरस्थ है। समान दूरी पर हूं तो क्या दिखाइए कि bx
बराबर ए वाई, यानी कि दिखाइए, यानी कि सिद्ध करना है ये बी एक्स बराबर ए वाई। तो देखिए क्वेश्चन में सीधा सा उसने क्या है बोला हुआ है, हमें सीधा सा क्या कैलकुलेशन हल करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक्स कोमा वाई बिंदुओं से ए और बी बिंदु नाम दे देंगे, इसको ये दे देंगे, इसको बी दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और ये क्या है एक्स कोमा वाई बिंदु मान लिया, ये हमने पी मान लिया। और ये क्या है दो बिंदु मान लिया, इसको कुछ भी नाम दे दो, बी नाम दे दो या सी नाम दे दो। मान इनको नाम दे दिया हमने, इस बिंदु को नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बिंदु को नाम क्या दे दिया, बी नाम दे दिया, ए प्लस बी कोमा बी माइनस ए। कुछ समझाने वाली क्या है बात ही नहीं है। सी बिंदु क्या हो गया, ये हो गया, इसकी निर्देशांक क्या हो गया, ए माइनस बी कोमा ए प्लस बी। ठीक है ना, ये क्या है समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर स्थित है। देखिए ये सही नहीं बना है मुझे पे, ठीक है ना, इसको क्या है सही समान दूरी से दिख नहीं रहा है, ये बिंदु यहाँ पर स्थित है। ठीक है ना, ए रे यार टाइम का टाइम लगता है। ये बिंदु क्या है सी बिंदु है, ठीक है ना, ये क्या है ये दूरी और ये दूरी क्या है समान है, उसने क्वेश्चन में बोला है समदूरस्थ। पहले बताया ना पी बिंदु से ए और बी क्या है समदूरस्थ है, उसी प्रकार ये है, ये दूरी है भाई, क्या है ये दूरी है, पी बिंदु से बी और सी बिंदु क्या है समदूरस्थ है। ठीक है ना, तो क्या है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है पी बी बराबर, पी बी बराबर क्या है पी सी, क्या है पीसी। क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है, दिया है, दिया है, सीधा क्या है दूरी सूत्र लगा देंगे। पी ए पी बी में क्या लगाएंगे हम दूरी सूत्र लगाएंगे। तो देखिए पी बी में हम दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा यार, रूट इतना ही बड़ा बना देते हैं फिलहाल। तो देखिए पी बी में क्या है दूरी सूत्र लगाएंगे, तो देखिए इसको क्या मान लें एक्स वन वाई वन मान लो, या इसको एक्स टू बाई टू मान लो, कुछ भी मान लो, सीधा से मान लेते हैं। इसको एक्स वन मान लिया, इसको बाई वन मान लिया, इसको क्या मान लिया एक्स टू मान लिया, इसको क्या मान लिया बाई टू मान लिया। ठीक है ना, मानों को रख देंगे दूरी सूत्र में। तो देखिए एक्स टू माइनस एक्स टू का मान क्या है ए प्लस बी है, और सूत्र में क्या होता है माइनस का चिन्ह होता है, और एक्स वन का मान कितना है एक्स है, इसको आर लगा दिया, प्लस का चिन्ह है सूत्र में, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। देखिए लिख देता हूँ यहाँ दूरी सूत्र, डी बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या है रूट, सही से बना देना है इस रूट को। ठीक है ना, क्या सही नहीं बना है ये, ठीक है ना, डबल पेन मत चलाना आप, ठीक है ना, एक ही बार में बन जाना चाहिए। ठीक है ना, समझ लेंगे। और क्या है बाई टू माइनस बाई वन कर देंगे, तो बाई टू माइनस बाई वन करेंगे तो देखिए बाई का मान क्या है बी माइनस ए, और माइनस माइनस का चिन्ह सूत्र में, और बाई हो जाएगा, बाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर पी बी में भी क्या है पी सी में भी क्या है दूरी सूत्र लगा देंगे यहाँ पर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको एक्स वन वाई वन मान लिया, या इसको मान लो एक्स वन और इसको मान लो वाई वन, और इसको मान लो एक्स टू और इसको मान लो वाई टू, ऐसे भी मान लें तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऐसे मान रहे हैं तो ऐसे मान लो, ऐसे नहीं माने तो ऐसे ही मान लो यार, सीधा सा मानते आ रहे हैं। उसमें तो मैंने क्या है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एक्स टू मान लिया, इसको क्या मान लिया बाई टू मान लिया, और इसको क्या मान लिया इसको एक्स वन मान लिया, इसको बाई वन मान लिया। ठीक है ना, मानों को रख देंगे इस दूरी सूत्र में से। तो देखिए एक्स टू का मान कितना है ए माइनस बी, माइनस चिन्ह सूत्र में माइनस चिन्ह लगा दिया, एक्स वन का मान कितना है एक्स है, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह लगा दिया, बाई टू का मान कितना है ए प्लस बी, माइनस माइनस चिन्ह सूत्र में माइनस चिन्ह लगा दिया, बाई वन का मान कितना है बाई है। ये होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ये दो वर्गमूल चल रहा है ना, ये रूट चल रहा है, ये क्या है हट जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने करने पर। देखिए ध्यान से समझाऊंगा इसको, बड़े हिसाब से समझना, ठीक है ना, ये कई लोगों पर ये होता ही नहीं है सवाल, इस पर अटक जाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या है हम सर्वसम का लगा देंगे,
ए माइनस बी का स्क्वायर। कौन सी लगेगी? देखिए सर्वसमका को लिखा देता हूँ, ये इस सर्वसमका को लगाएंगे हम, ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, ये होता है इसका। तो देखिए ये किसको मान लेंगे हम, ये मान लेंगे इसको, और बी क्या मान लेंगे, एक्स को। ठीक है ना, तो देखिए इसमें सर्वसम का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो रहा है ना उधर, देखिए ए का स्क्वायर कर देंगे, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर। ये रूट तो हट गया क्योंकि दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया हमने। ठीक है ना, एक लाइन और लिखनी पड़ती, वो हटा दी मैंने, छोड़ दी। ठीक है ना, ऐसी लिखनी पड़ती है, नो की नो लिखते हैं, इसको कोई जरूरी है नहीं लिखा। तो देखिए ए का स्क्वायर कर दिया, ए प्लस बी का स्क्वायर, देखिए ये सर्वसम का लग रही है इस प्रकार। अब क्या होगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। माइनस का चिन्ह है उसमें, क्या है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। 2 गुणा ए का मान कितना है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, और बी का मान क्या है, बी का मान क्या है, एक्स है, तो क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। कोई प्रॉब्लम होगा आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है ना, तो अब देखिए हम प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए इसमें भी लगा देंगे, इसको क्या मान लेंगे, b माइनस ए को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, बाई मान लेंगे। ठीक है ना, b को क्या मान लेंगे, बाई मान लेंगे। ठीक है ना, तो इसमें भी लगेगी, देखिए b माइनस ए का स्क्वायर, सॉरी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे, बाई का स्क्वायर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ तक? नहीं आ रही होगी। ठीक है ना, माइनस माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लगा दिया। 2 गुणा ए का मान कितना है, b माइनस ए है, कितना है, b माइनस ए है। ठीक है ना, और b का मान कितना है, b का मान कितना है, बाई है, बाई लिख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह लगा दिया। ठीक है ना, अब इसमें भी इसी प्रकार से इसी सर्वसमका को क्या है, लगा देंगे इसमें भी। ठीक है ना, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा, और एक्स किसका मान हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसमें देखेंगे ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एक्स हो गया, माइनस 2, ए का मान क्या है, ए माइनस बी है, और बी का मान क्या है, एक्स है, बी का मान क्या है, एक्स है। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है ना, इसमें भी सर्वसम का लग जाएगी यही वाली, तो ए प्लस फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए का स्क्वायर वो कर दिया, ए का स्क्वायर कर दिया, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है ना, और सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बी का स्क्वायर हो गया, बाई का स्क्वायर हो गया। कोई प्रॉब्लम? माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिया। 2 है, 2 लिख दिया। ए का मान कितना है, ए प्लस बी है, ए का मान क्या है, ए प्लस बी, और बी का मान क्या है, बी का मान क्या है, बाई है, तो क्या लिख दिया हमने, बाई लिख दिया। अब कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ तक? सर्वसम का लगाइए, कुछ नहीं किया है। ठीक है ना, अब देखेंगे समान संख्या से समान संख्या को क्या काट देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या है, कट जाएगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह बीच में लगाया हुआ है। समान संख्या से समान संख्या क्या है, कट जाएगी। और ए प्लस बी स्क्वायर से ये प्लस बी स्क्वायर क्या है, कट जाएगा। बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर क्या है, कट जाएगा। और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है तो बताओ। तो देखिए क्या बच गया हमारे पास, ये कट गया, तो -2 ए प्लस बी, ए प्लस बी, सॉरी इसका गुणा ही कर लेते हैं यार सीधा। इस x का गुणा इस 2 से कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, -2x, क्या बचेगा, a प्लस बी गुणा a प्लस बी। ठीक है ना, कोष्टक में लिखा हुआ है तो गुणा में। ठीक है ना, ये हो गया। प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिया। b माइनस ए का स्क्वायर, b माइनस ए का स्क्वायर, क्या बच गया, इस बाई का गुणा इस 2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 बाई, और गुणा क्या है, b माइनस ए है।
बी माइनस ए है, बराबर का चिन्ह है, बराबर चिन्ह लगा दिया। ए माइनस बी का स्क्वायर, इसको लिख लेंगे ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, इसको इसका कर लेंगे गुणा, गुणा में है ना ये, 2 गुणा एक्स करेंगे माइनस दो गुणा एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, और ये क्या है गुणा में ही है, ए माइनस बी। कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और अब ये तो कट गए हैं, क्या बचा माइनस 2a प्लस बी गुणा बाई बचा, तो इसका क्या है गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 बाई गुणा a प्लस बी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ तक क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब देखिए यहाँ पर और कुछ कट रहा है क्या? देखिए ए माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो ये क्या है, ये भी कट जाएगा क्योंकि ये भी क्या है समान है, क्योंकि इनका स्क्वायर हो रहा है, इससे क्या है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे समझाता हूं मैं, जैसे कि बी माइनस ये है, बी माइनस ये है, ठीक है ना, और क्या है ये क्या है, ए माइनस बी है, स्क्वायर भी है, ठीक है ना। ये क्यों कटे, देखिए जैसे कि मान के चलिए ऐसे होता 4 - 8 होता, 4 - 8 होता, 4 - 8 होता तो उत्तर कितना आता, देखिए 4 - 8 करेंगे तो -4 बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि माइनस का 8 बड़ा है, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, उत्तर आएगा या नहीं आएगा। अगर ये ऐसे होता, अगर इसको हम ऐसे लिख दें -8 प्लस 4, -8 प्लस 4, इसको हम ऐसे लिख दें, ठीक है ना, तो क्या आएगा, फिर भी क्या आएगा, माइनस का 8 बड़ा है तो क्या आएगा माइनस का 4 स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। कोई प्रॉब्लम, ऐसे ही तो लिखे हुए हैं ये, माइनस ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, इससे उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या है ये कट जाएंगे, ठीक है ना। उत्तर पर कोई प्रभाव पड़ा है ऐसे, ऐसे उल्टे भाई, ये बी का मान 4 मान लो आप, और ए का मान क्या है -8 मान लो, फिर इनको क्या है उल्टा कर दो आप, ऐसे माइनस का चिन्ह बदल दे, स्क्वायर हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है कहीं भी हो यार, कहीं भी माइनस चिन्ह हो, स्क्वायर हो रहा है, उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या है ये कट गए, ठीक है ना। या फिर क्या है, इसमें सर्वसम का लगा के देख लेना, ए माइनस बी का स्क्वायर, इसको खोलेंगे इन दोनों को तो भी ये क्या है कट जाएंगे, समान आएंगे, ठीक है ना। समझ गए, अब कोई प्रॉब्लम है नहीं होगी, ठीक है ना। ए माइनस बी स्क्वायर से बी माइनस ए स्क्वायर क्या है कट गया। अब देखिए इनका गुणा कर लेंगे, 2 माइनस एक्स का गुणा ये से करेंगे, देखिए प्रत्येक पद का गुणा प्रत्येक पद से करेंगे, -2x का गुणा ये से करेंगे तो देखिए -2x ये आ जाएगा, ठीक है ना। -2x का गुणा ये से कर लिया, अब क्या है इसका -2x का गुणा प्लस बी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस गुणा प्लस क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो -2xb, -2x का गुणा ये से कर लिया तो ये आया, -2x का गुणा इस b से किया प्लस के से तो क्या आया -2xb आया, क्योंकि माइनस गुणा प्लस तो क्या आया माइनस, ठीक है ना, प्लस, सॉरी क्या बचा ये बच रहा है, ठीक है ना। तो -2y का गुणा b से किया तो क्या आएगा -2y आ जाएगा, कितना आ जाएगा -2y b आ गया, ठीक है ना। अब देखिए -2y का गुणा माइनस ए से करेंगे तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2 बाई ए हो जाएगा, 2 बाई ए हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको, नहीं हुई होगी, ठीक है ना। बराबर चिन्ह है, बराबर चिन्ह लगा दिया। अब इसका गुणा इससे कर लेंगे, देखिए -2x का गुणा ये से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x ये आ जाएगा। अब देखिए -2x का गुणा माइनस बी से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का आएगा 2xb, तो देखिए माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए यार -2x, एक बार और समझ लीजिए, -2x गुणा -b का कर रहे हैं हम, तो क्या आएगा माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2xb आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हुआ है, ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। इसमें भी देख लेना, इनको भी किया है, उनको भी है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा
इसका गुणा ये से तो कर लिया, इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस का 2x b आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार इसका गुणा इससे करेंगे, माइनस 2y का गुणा ये से करेंगे। देखिए इसको खोल के बता देता हूँ मैं आपको, माइनस 2y का गुणा ये से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2y ये आ जाएगा, माइनस 2y ये आ जाएगा, माइनस 2y ये आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही माइनस 2y का गुणा प्लस b से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2y गुणा प्लस के b से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2y b आ जाएगा, क्योंकि माइनस का माइनस गुणा प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, माइनस 2y b आ जाएगा, माइनस 2y b आ जाएगा। क्या आएगा, माइनस 2y b आ जाएगा। एक एक को अच्छे अच्छे तरीका से समझा रहा हूँ, बोल बोले। अब तो समझ में आ जाना चाहिए आपको, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है यार, ठीक है ना। अब देखिए कुछ कट रहा है इसमें, तो उसको क्या है, काट देंगे। देखिए माइनस 2x ये है, तो माइनस 2x ये इधर भी है, बराबर का चिन्ह लग रहा है, दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, क्या है, कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए माइनस 2y भी है इसमें, अब देखिए माइनस 2x भी है क्या इसमें, माइनस 2x भी प्लस का है, ये नहीं कटेगा, माइनस 2y भी है, देखिए माइनस 2y भी क्या है इसमें है, तो क्या कट जाएगा, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, क्या है, कट जाएगा। और कुछ कट रहा है इसमें, अब देखिए क्या बच गया हमारे पास, माइनस 2x b प्लस 2y बराबर क्या बच गया, 2x b और माइनस क्या बच गया, 2y बच गया, ठीक है ना, ये बच गया। तो देखिए हमें क्या लगाना है, बाई ये बराबर क्या लाना है, एक्स भी लाना है, ठीक है ना, एक्स भी लाना है। तो देखिए हमें क्या करना होगा, अब देखिए दिमाग लगाइए, यहाँ तक तो आप आ गए, ठीक है ना। अब क्या करना होगा हमें इसमें, देखिए उसको देखते हैं, चलिए ठीक है ना। तो देखिए पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा पानी तो नहीं पी रहा यार। देखिए इनका इधर क्या है, पक्षांतरण कर देंगे। देखिए पक्षांतरण करेंगे, देखिए क्या लाना है हमें, बी एक्स बराबर ए वाई लाना है। तो इससे दिमाग से क्या कैलकुलेशन करनी होगी। अब देखिए यहाँ पर चाहे यहाँ पे ऐसे कर दो, देखिए इधर को इधर ले आओ सबको, देखिए तरीका बता रहा हूँ। एक तो माइनस 2x भी है, इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2x भी, इधर क्या है 2x भी क्या है, प्लस का है, तो इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। प्लस का उतार लिया, 2 बाई ए उतार लिया, इधर लाएंगे इसको तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2 बाई ए बराबर क्या आ जाएगा, 0, यानी कि समीकरण बन गया। तो देखिए इसको जोड़ेंगे हम, माइनस माइनस 2x b को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 4x b आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस 2 बाई सॉरी ये कितना आ जाएगा, 4 बाई ये हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको इधर ले जाएं तो क्या है, फिर इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए हमें क्या लाना है, ये लाना है, या क्या है आप सीधा भी यहाँ से भी कर सकते थे, जैसे कि इसको यहाँ पर और यहाँ पर ले आते हम और इसका इधर पक्षांतरण कर देते तो भी हो जाता। देखिए एक तरीका तो ये है, देखिए इसको बता रहा हूँ मैं। अब इसको क्या है, इधर ले आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस 4x b बराबर किसका हो जाएगा, इधर इसको ले आएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ना, माइनस 4 बाई ए, ठीक है ना। अब देखिए इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो एक्स बी बराबर -4 बाई ए बराबर क्या है, 4, -4 से -4 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स बी बराबर क्या बचेगा, बाई ये बच जाएगा। ये क्या हो गया हमारा
सिद्ध हो गया। या फिर ऐसी कैलकुलेशन नहीं करें तो और बता देता हूँ, ये क्या होगा, उत्तर आएगा एक्स बी बराबर बाई ए। देखिए इसमें कोई फर्क नहीं है, इसको ऐसे लिख दें यार, गुणा में लिखे हुए हैं, देखिए बी एक्स तो हमने ले ही लिया, इसको यार ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दें, गुणा में तो है 2 × 3, उत्तर क्या आएगा 6, 3 × 2 उत्तर क्या आएगा 6 यार। समझ में तो आ रहा है नहीं आ रहा। देखिए इसको ऐसे भी लिख दें हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक्स बी बराबर क्या लिख दें, बाई ये लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी लिख देता तो ये बात और ये बात क्या है, एक ही बात है, ठीक है ना। हमें क्या है, उत्तर आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। या फिर आप देखिए ये कैलकुलेशन और बता देता हूँ, यहाँ से क्या है, आप घबरा जाए, ठीक है ना, इसको भी बता लेना, ये भी कैलकुलेशन सही है, और दूसरी भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ से सीधा सा और बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर अटके थे आप, कहाँ पे करें, यहाँ पर सही है। देखिए या फिर डायरेक्ट आप ऑल लेनों को हटाना चाहें तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 2xb को इधर लिया और प्लस 2y को क्या है, इधर ले जाओ, तो देखिए ले जाएंगे तो -2xb इधर ले आ रहे हैं, -2xb को क्या है, इधर ला रहे हैं, तो ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2xb बराबर, इसको क्या है, इधर ले जाएंगे हम, तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का है 2 बाई ये, तो इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो देखिए -2 बाई ये उतार लिया, और इसको इधर लाएं तो ये किसका हो गया, प्लस का, इधर किसका हो गया, माइनस का, 2 बाई ये हो गया, ठीक है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4xb माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, -4 बाई ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इधर क्या है, इसका भाग दे देंगे, फिर भी क्या है, इधर इसका क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे, -4 का इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, एक्स बी बराबर -4 बाई ए बराबर -4, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 का भाग देंगे ये क्या है, कट जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बी बराबर बाई, ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये की बात आ रही है, ठीक है ना। या फिर क्या है, इनमें एक्स बी और बाई बी का क्या है, भाग भी दे सकते हैं शायद, चलो उसको छोड़ो, इसी तरीका को देख लीजिए आप, पहले और कैलकुलेशन बताई थी उससे भी करे आना, या इससे भी कर देना, आ गए आप तो समझ में। एक चीज बढ़िया तरीका से बताइए। अब देखिए, अब चलते हैं हम चौथे सवाल की तरफ। बिंदु युग्मों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 बिंदु युग्म दिए गए हैं, एक पहला है और एक दूसरा है। इन बिंदु युग्मों की क्या है, बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। तो पहले सवाल को करेंगे, इसको देखिए बहुत ही सरल है, और कर लेने को क्या है, ये कठिन लगता है। तो देखिए हल लिखेंगे, चौथे का हल 4 का कौन सा है, ये पहला है। पहले को हल करेंगे, देखिए कि ये क्या है, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा कॉमा ए कोज थीटा, और क्या है दूसरा, ए कोज थीटा, ए साइन थीटा, ये साइन थीटा है, ठीक है ना। तो इनमें क्या है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है इनकी। इनको मान लेंगे पी बिंदु या क्यू बिंदु नाम दे सकते हैं आप, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं हम क्या, इसको मान लेते हैं हम x2, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं y2, और इसको मान लेते हैं x1, और इसको मान लेते हैं y1। वैसे तो मैं इधर से मानता था ना x1 और y1, और इधर क्या मानता था x2 y2, पर क्या उल्टा कर दिया। उल्टा क्यों माने, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, दूरी सूत्र से आप कोई सवाल कर रहे हैं, तो क्या है, उल्टा मान कर देख लीजिए, ठीक है ना, तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए मैं ये एक आपको चीज बता देता हूँ कि दूरी सूत्र को किस प्रकार से लिख सकते हैं आप। दूरी सूत्र को देखिए, एक तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर,
ठीक है ना। या ऐसे लिख लीजिए x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस प्लस क्या है, कुछ भी कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, हाँ y1 माइनस y2 का स्क्वायर। और भी कई तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1, ये तो ऐसे तो लिखते हैं यहाँ पर। अब ऐसे लिख सकते हैं कैसे, x1 माइनस x2 प्लस क्या कर दें y1 y2 माइनस y1, ऐसे भी लिख दे, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख दो। अर्थात सीधी सी बात है, एक चीज नहीं बताई थी मैंने आपको, क्या है, x निर्देशांक के अंतरों का वर्ग का रूट का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस y के निर्देशांक के अंतरों का वर्ग, ठीक है ना, उसको लिखा देता हूं मैं आपको, उससे क्या है कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो क्या है देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, दूरी सूत्र को देखिए, x निर्देशांकों के अंतरों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y निर्देशांक के अंतरों को क्या कर देंगे, अंतरों को क्या है स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे भी ये है, इसका मतलब है पहले आप x के इस x1 के मान को लिख लो या x2 के मान को लिख लो, ठीक है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ये सूत्र भी होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसको मिटा देता हूँ मैं। अब देखिए इस सवाल को कर दिया मैंने, कैलकुलेशन की वजह से उल्टे मान लिए, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस के हो जाएंगे ये सभी। तो देखिए इसमें क्या है, सर्वसम का लगा देंगे हम, सर्वसम का काय को दूरी सूत्र लगाएंगे, देखिए दूरी सूत्र लगा देंगे इसमें। तो देखिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो देखिए x2 का मान क्या माना है हमने, a साइन थीटा, माइनस x1 का मान क्या है, a कोज थीटा का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान क्या है, a कोज थीटा, ये क्या है प्लस का हो जाएगा, इसलिए माना था मैंने, है ना, क्योंकि ये क्या है माइनस का ये, और माइनस का ए, सॉरी माइनस का ए साइन थीटा, क्या है बड़ा रूट लग जाएगा। अब क्या है ये प्लस का हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। इसलिए क्या है मैंने इसको उल्टा मान लिया, ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आए, वैसे ही इनसे घबरा जाते हैं तो देख के, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको एक लाइन और बढ़ जाएगी अब यार, देखिए क्या कर देंगे, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा माइनस ए कोज थीटा स्क्वायर, प्लस माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए कोज थीटा, प्लस माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए साइन थीटा स्क्वायर। अब देखिए एक लाइन बढ़ गई नेक्स्ट देर में, देखिए ये क्या है, बस इसको मैं डायरेक्ट भी लिख देता, कई बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो देखिए इसको देखेंगे, अब देखेंगे इसमें क्या सर्वसम का लगा देंगे, कौन सी लग जाएगी, इसमें लगा देंगे हम ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी, ठीक है ना। अब तो याद हो गई होगी, तो इसमें सर्वसम का लगाएंगे हम। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा का पूरे का क्या है स्क्वायर, ठीक है ना, या सीधा लिख दो साइन का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, सीधा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, डायरेक्ट, फिर और लाइन बढ़ जाएगी। तो देखिए फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो क्या है
ये का भी स्क्वायर हो जाएगा और क्या है साइन स्क्वायर थीटा का भी साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया सूत्र में से, बी का स्क्वायर करेंगे तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और कोज स्क्वायर का भी क्या है स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। देखिए यार सीधा समझ लीजिए, इसको समझा रहा हूँ फिर समझ जाएंगे आप। ए साइन स्क्वायर थीटा का क्या है स्क्वायर करेंगे हम, तो इसका मतलब क्या है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा गुणा ए साइन साइन थीटा। तो देखिए अब इसका गुणा कर लीजिए, इसका यही तो किया है इसी वजह से तो आया, तो इसका गुणा करेंगे, ये का गुणा ये से करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और साइन का गुणा साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर सॉरी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसलिए आया है, ठीक है ना। इसका स्क्वायर किया तो ये इस वजह से आया ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसी प्रकार इसका पूरे का स्क्वायर किया, ये स्क्वायर सॉरी ये कोस कोस थीटा का स्क्वायर किया तो क्या आएगा ये स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा आता चल रहा है ये, ठीक है ना। अब समझ चले होंगे आप, अब समझ में आ जाएगा आपके सब, ठीक है ना। तो क्या है माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा देंगे दो, ए का मान क्या है ए साइन थीटा, ये साइन थीटा गुणा क्या हो जाएगा पॉइंट का चिन्ह लगा दिया यहाँ पर थोड़ा सा, तो वो क्या हो जाएगा गुणा का चिन्ह हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बी का मान क्या है ये कोज थीटा, ये का मान होगा, ये किसका मान होगा ये बी का मान होगा। प्लस का चिन्ह है देखिए, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, इसमें सर्वसम का लगा देंगे, इसमें कौन सी लगा देंगे सर्वसम का ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दो ए बी। इसमें क्या है माइनस का और प्लस का अंतर है सर्वसम का, ठीक है ना, और कुछ अंतर नहीं है। तो देखिए इसमें सर्वसम का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस कोज स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा दिया, दो है दो लिख दिया, ये का मान कितना है ये कोज थीटा है, ए कोज थीटा है, और बी का मान क्या है ये साइन थीटा है, क्या है पॉइंट लगा दिया, थोड़ा गुणा का निशान हो गया है, ठीक है ना। तो ए साइन थीटा, ठीक है ना। इनके ऊपर क्या चल रहा है रूट चल रहा है, क्या चल रहा है रूट चल रहा है, इस सब के ऊपर क्या चल रहा है इन सब के ऊपर रूट चल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या कट जाएगी देखिए माइनस दो ए साइन थीटा गुणा ए कोज थीटा है, ये माइनस का है और ये किसका है प्लस का है, तो ये क्या है प्लस का है ये, और ये माइनस का है तो क्या है घट जाएंगे, ये घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, अर्थात कट जाएंगे, ठीक है ना। बराबर का चिन्ह नहीं है जो समान से समान को काटे, ठीक है ना। बराबर का चिन्ह होता जब तो ये समान से समान कटते, अभी ये दो कोज स्क्वायर थीटा है, जैसे यार यहाँ पर होता है जैसे कि अब इनको दोनों को पास लिखें, इसको यहाँ पर लिख दूं मैं तो ये क्या है घटेगा नहीं का, जैसे यार ये किसका है देखिए ये समान है दोनों, यहाँ पर यार कोस थीटा ये गुणा में है, ये उल्टे सीधे लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इनसे यार। इसको भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर ये साइन थीटा लिख दूँ और इसको ये कोस थीटा लिख दूँ, यार इनमें क्या प्रॉब्लम, जैसे कि देखिए तीन और ये किसका है प्लस का है दो, तो ये सॉरी ये किसका है प्लस का है, तो ये क्या है घट जाएंगे, ये भी समान है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इनको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा जीरो। इसी प्रकार तो ये कट गया और ये कट गया, खत्म कहानी। अब देखिए क्या बच गया हमारे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा, ये तो कट गया और ये बच गया प्लस ए स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या है
ये बच गया, और सब क्या है, और दो क्या है काट दिए हमने, ये बच गया हमारे पास। और इस पे क्या चल रहा है, रूट चल रहा है। क्या चल रहा है, रूट चल रहा है। अब देखिए इसमें सभी में क्या है, ये आ रहा है, तो ये क्या है, हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। ये आ रहा है तो ये क्या है, कॉमन ले लेंगे। देखिए कॉमन लेना नहीं आता है तो यूट्यूब पर और वीडियो देख लेना कॉमन लेने की, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर क्या ले लेंगे हम, कॉमन। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, सब में आ रहा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का इसमें भाग देंगे। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में, तो क्या बचेगा हमारा, ये ए का भाग इसमें देंगे, इसमें देना है ए का भाग, और ए का ही भाग, ए स्क्वायर का भाग इसमें देना है, ए स्क्वायर का भाग इसमें देना है, ए स्क्वायर का भाग इसमें देना है। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। इस तरह से क्या है, कट जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, अब तो समझ में आ गई होगी आपके। तो देखिए क्या बच जाएगा, ए का भाग इसमें देंगे तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ए का भाग इसमें देंगे तो क्या बच जाएगा, प्लस ये कट जाएगा कोज स्क्वायर थीटा, प्लस का चिन्ह, ए का भाग इसमें देंगे तो क्या बच जाएगा, कोज स्क्वायर थीटा, प्लस ए का भाग इसमें देंगे तो क्या बच जाएगा, ये कट जाएगा, ये स्क्वायर कट जाएगा, और क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये स्क्वायर का भाग इनमें दिया, सब में दिया, इसमें दिया, ये स्क्वायर का भाग इसमें दिया, ये स्क्वायर का भाग इसमें दिया, ये स्क्वायर का भाग, ये स्क्वायर का भाग इसमें दिया, तो ये स्क्वायर सब में से क्या है, कट गया, ठीक है ना। तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा साइन स्क्वायर प्लस कोज स्क्वायर थीटा। और देखिए आपको एक सूत्र मैंने बताया था, अब इनकी जगह पे क्या है, हम एक लिख देंगे, इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। इनकी जगह पे क्या है, एक लिख देंगे हम। कारण लिख देंगे यहाँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, ठीक है ना। तो इनकी जगह पे क्या है, हम एक लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। अब यार ये प्लस में ही तो है दोनों यार, इसको इधर लिख दें तो एक लाइन बढ़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यार देखिए 2 + 4 करिए तो कितना आ जाएगा, 6, और 4 + 2 करिए तो कितना आ जाएगा, 6। प्लस में ही तो ही, इसको इधर लिया, एक लाइन और बढ़ा देना भाई, तो यार इसलिए अब इसको क्या है, मैं यार ये भी बात समझ में नहीं आ रही हो तुम्हारे में यार, मैं यार दिमाग खराब हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते। तो देखिए ठीक है ना, इनकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, ये एक लिख देंगे, ठीक है ना। लिख दिया है वो कारण इसलिए वजह से लिखा है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 + 1, इसकी जगह पे ये लिख दिया, और इसकी जगह पे क्या है, एक लिख दिया, तो क्या है रूट, और बराबर में अब क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2, एक और एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको भी नहीं आया यार किसी की समझ में, हवाल तो देखिए इधर कर रहा हूँ उसको, ठीक है ना। तो देखिए क्या आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, देखिए रूट ए स्क्वायर, एक और एक कितने हो जाएंगे, 2, गुणा हो रहा है, ठीक है ना, बराबर क्या आ जाएगा। अब इसको इस 2 का गुणा इससे कर देंगे, ए स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा, देखिए 2a स्क्वायर आ जाएगा। या तो आप यहीं छोड़ दो, या फिर और हल करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का क्या है, रूट निकाल लेंगे हम, ए स्क्वायर का क्या है, रूट निकल जाएगा, तो ए रूट 2 बचेगा। 2 का निकाल नहीं सकते हैं, क्या है, इकाई लिख दो या क्या है, मात्रक लिख दो, ठीक है ना। नीचे दूर इक्वेशन पे नापा जाता है मात्रक में, या क्या है, इकाई भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया इसका, ये √2 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब देखिए ये दूसरा, ठीक है ना, वैसे मन की मर्जी से लिख दिया मैंने, ठीक है ना। इसको छोड़ दी, सवाल को हटा, खत्म है, इसको कोई ज़रूरत नहीं करने की, कर लेन करके आए हैं आप। अब देखिए इसको देख लीजिए 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है, 10 मात्रक है दी हुई है, ठीक है ना। तो देखिए दो बिंदु दिए गए हैं हमें, क्या है, P और Q,
पी और क्यू, पी के नोटेशन क्या है 2 माइनस 3 और क्यू के क्या है, क्यू के क्या है, क्यू बिंदु के क्या है 10 22 है, जिनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, बराबर कितनी दी गई है 10 मात्रक दी गई है। बीच की दूरी क्या है इन दोनों की 10 मात्रक है, तो इसमें क्या है दूरी सूत्र लगा देंगे सीधा सा, ठीक है ना, क्या लगा देंगे हम दूरी सूत्र, ठीक है ना, दूरी सूत्र लगा देंगे। तो देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर लिख देंगे दूरी, दूरी सूत्र, ठीक है ना। दूरी सूत्र क्या है ये है, उल्टा लिख दिया है मैंने यार, वैसे तो ये उल्टा लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए ऐसे लिख देते हैं सीधा दूरी सूत्र, ठीक है ना, क्या लिखेंगे दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मान लेंगे x1 मान लेंगे, इसमें इसको क्या मान लेंगे y1 मान लेंगे, क्योंकि दो बिंदु दिए गए हैं हमें, और इसको x2 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे y2 मान लेंगे, ठीक है ना। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि दूरी कितनी दी गई है 10 मात्रक दी गई है, तो दूरी लिख देंगे 10 मात्रक क्या है दी गई है, बराबर क्या है मान रख देंगे इसमें से दो बिंदुओं में से। इसका देखिए x2 का मान कितना है 10 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना है हमारा, y2 का मान कितना है 22 है, माइनस y1 का मान कितना है -3 है, का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना। देखिए 10 बराबर कितना बचेगा 8 का स्क्वायर बच जाएगा, प्लस माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब क्या है हम इनमें क्या सर्वसम का, पहले इस वर्गमूल को हटा देते हैं, ठीक है ना, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना, क्या है ये वर्गमूल हट जाएगा और इसमें क्या लगा देंगे सर्वसम का लगा देंगे। तो देखिए दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो इसका भी करना है इसका भी करना है, तो इधर का करेंगे पहले वर्ग, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है रूट हट जाएगा। और देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, 8 7 56 64, ठीक है ना। और प्लस, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह लगा दिया, वर्ग क्या है हट गया, इसमें क्या है सर्वसम का लगा देंगे, कौन से लगा देंगे a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab, ठीक है ना। इसमें क्या सर्वसम का लगा देंगे, तो देखिए सर्वसम का लगाएंगे तो कैसे हो जाएगी a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणा बाई गुणा कितना हो जाएगा 3 बी, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, बराबर 64 प्लस 22 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 22, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 और 6 का गुणा 22 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 बाई आ जाएगा, या इस कर लीजिए 2 गुणा बाई किया 2 बाई, 2 बाई का गुणा 3 से किया तो कितना आ गया 6 बाई आ गया, 2 बाई का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 बाई आ गया, कितना आ गया 6 बाई आ गया, आया नहीं आया 6 बाई आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे बताओ, कर देते हैं कुछ हो जाए तो आप पे, देखिए करते हैं कुछ। देखिए
इसमें क्या है, सर्वसम का नहीं लगानी है हमें, ठीक है ना, इसको ऐसे ही चलने देना है, ठीक है ना। इसमें क्या है, सर्वसम का नहीं लगानी है हमें, क्योंकि हमें क्या है, बाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। सॉरी, इसमें सर्वसम का नहीं लगानी है हमें, ऐसे चलने देना है, बाई प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे ही चलने देना है हमें, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो गया, 10 का स्क्वायर किया तो 100 हो गया, 64 प्लस इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है अभी से। देखिए इधर प्लस का है, इसका इधर पक्षांतरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 64, क्या बच जाएगा, बाई प्लस 3 का, सॉरी स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर बच गया, ठीक है ना, स्क्वायर बच गया, क्योंकि हमें बाई का मान ज्ञात करना है, इसलिए सर्वसम का नहीं लगानी है, ठीक है ना। तो देखिए 100 माइनस 64 करेंगे तो 36 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, बाई प्लस 3 का स्क्वायर। इधर स्क्वायर लग रहा है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चला जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 36 रूट कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, बाई प्लस 3, ठीक है ना। तो देखिए 36 का तो रूट लिख रहा है, तो क्या लिख रहेगा, 36 का रूट, देखिए 36 का रूट लिख रहेंगे तो क्या लिख रहेगा, 6 प्लस माइनस बराबर क्या आ जाएगा, बाई प्लस 3। एक बेर तो माइनस का 6 ले लेंगे, देखिए अब उत्तर क्या आएंगे, बाई के 2 मान आएंगे। देखिए एक बार माइनस चिन्ह लेने पर एक बार क्या है, माइनस का 6 ले लेंगे हम, बाई के बराबर कर देंगे तो देखिए माइनस का 6 ले लेंगे, प्लस माइनस के आ रहे हैं दोनों, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, एक एक बेर किसका लेंगे, माइनस का ले लिए, माइनस का 6 बराबर बाई प्लस 3। अब बाई का मान ज्ञात करना है हमें, तो -6, इधर ये प्लस का, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर बाई। तो क्या आ जाएगा, -9 बराबर बाई। एक मान तो ये आ गया बाई का, पहला मान तो ये आ गया बाई का, और दूसरा कैसे लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर बाई का मान क्या आएगा, ठीक है ना। तो देखिए एक बार क्या है, प्लस का, एक बार तो माइनस का 6 ले लिया, एक बार किसका ले लेंगे, प्लस का 6 ले लेंगे, ठीक है ना, माइनस का 9 आया है इसका, ठीक है ना। एक बार किसका ले लेंगे, प्लस का ले लेंगे, तो प्लस का 6 लिया, बराबर क्या है, बाई प्लस 3 के बराबर कर दिया, तो 6 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा, इधर इधर ये प्लस का था, इधर किसका हो गया, माइनस का हो गया 3, ठीक है ना। तो बाई, एक मान किस कौन सा आ गया बाई का, एक मान आ गया 3 आ जाएगा, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 बराबर बाई। बाई के 2 मान आ गए, बाई के क्या है, हम पे 2 मान आए, एक तो माइनस का 9 आया है बाई का मान, और एक आया है प्लस का 3, बाई के मान कितने आए हैं, 2 आए हैं, ठीक है ना। समाप्त करते हैं अब इस क्लास को।